ये देखते हैं प्रकाश किरणों की उत्क्रमणीयता क्या होती है। ये आपका पहला माध्यम है, माध्यम 1 और माध्यम 2 है। तो इसका अपवर्तनांक N1 और इसका अपवर्तनांक N2। इस किरण का नाम O A और ये A B नाम दे देते हैं। ये आपका समतल दर्पण है, समतल दर्पण। तो पहले देखते हैं कि प्रकाश की उत्क्रमणीयता क्या होती है। तो आसान भाषा में उत्क्रमणीयता का मतलब होता है उल्टा। जिस रास्ते से हम जाएं, अगर उसी रास्ते से, उसी पथ से वापस आ जाएं तो ये क्या होता है, उत्क्रमणीयता होता है। जिस कोण से हम आगे बढ़ें और उसी कोण से अगर हम वापस आ जाएं तो क्या होता है, प्रकाश की उत्क्रमणीयता होती है। लेकिन अपवर्तन के बाद, अपवर्तन हो या परावर्तन, अर्थात उत्क्रमणीयता, परावर्तन, प्रकाश का परावर्तन और अपवर्तन दोनों में होता है, दोनों में होता है। ये तो प्रकाश की किरण जब अपवर्तित होती है तो जिस पथ से आती है, तो ये समतल दर्पण लगा तो यहाँ से प्रकाश क्या होगा, परावर्तित होगा। तो जिस पथ से प्रकाश अपवर्तित हुआ है, अगर उसी पथ से वापस चला जाए तो ये होता है प्रकाश की उत्क्रमणीयता। जिस पथ से प्रकाश की किरण अपवर्तित हुई है, अगर उसी पथ से प्रकाश की किरण क्या हो जाए, फिर अपवर्तित हो जाए। अभी प्रकाश की किरण माध्यम 1 से माध्यम 2 में गई है और फिर माध्यम 2 से माध्यम 1 में चली जाए। जिस कोण से अपवर्तित हुई है उसी कोण से वापस चली जाए तो वो क्या होता है, प्रकाश किरणों की उत्क्रमणीयता। तो यहाँ पर हम नियम लगाते हैं स्नेल का नियम कि जब प्रकाश पहले माध्यम से दूसरे माध्यम में आता है तो क्या होगा, जब प्रकाश पहले माध्यम से दूसरे माध्यम में अपवर्तित होता है। कहने का मतलब क्या है, जब प्रकाश पहले माध्यम से दूसरे माध्यम में अपवर्तित होता है तो यहाँ पर स्नेल का नियम लगाते हैं। तो स्नेल के नियम से क्या होगा, साइन आई और बटे साइन आर बराबर अपवर्तनांक n। तो पहले माध्यम से दूसरे माध्यम, तो यहाँ 1 2 लगा देते, 1n2। तो 1n2 को पढ़ा क्या जाता है, 1n2 को क्या पढ़ा जाएगा, पहले माध्यम के सापेक्ष, पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक, दूसरे माध्यम का n क्या है, अपवर्तनांक है। ये पढ़ा जाएगा इसे। यानी इसका मतलब है कि प्रकाश पहले माध्यम से प्रवेश किया है और दूसरे माध्यम में क्या आया है, प्रकाश पहले माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश किया है। ये 1n2 का मतलब होता है, 1n2। तो जब प्रकाश
पहले से दूसरे माध्यम में क्या होता है, अपवर्तित होता है, तब ये आ गया कंडीशन। अगर यहाँ से परावर्तित होगा तो अब दूसरी कंडीशन क्या होगी, जब प्रकाश दूसरे से पहले माध्यम में अपवर्तित होता है। अब क्या होगा, जब प्रकाश दूसरे माध्यम से पहले माध्यम में अपवर्तित होता है, यहाँ पे हम भी स्नेल का नियम लगाते हैं। स्नेल के नियम से देखते हैं, जब प्रकाश पहले माध्यम से दूसरे में आया था तो आपतन कोण I था और अपवर्तन कोण क्या है, R है। अब प्रकाश यहाँ से आपतित हो रहा है तो यहाँ पर आपतन कोण क्या है आपका, R है। तो स्नेल का नियम क्या होता है, साइन I अब क्या होगा आपका R, और बटे साइन R, और साइन R क्या होगा आपका I होगा, अर्थात n अर्थात 2n1। यानी प्रकाश की किरण अब दूसरे माध्यम से पहले माध्यम में, देखो पहले से दूसरे में आ रही तो आपतित हो रही तो I यहाँ अपवर्तन कोण होगा। अब यही प्रकाश वापस जा रहा है तो वापस किस कोण से जाएगा, R से, तो ये आपतन कोण होगा और ये क्या होगा, अपवर्तन कोण होगा। ये समीकरण 2, 1 और 2 का हम गुणा करा देते हैं तो इधर लेफ्ट हैंड साइड में क्या आ जाएगा, साइन I बटे साइन R इंटू इधर क्या है, साइन R बटे साइन I बराबर इधर 1n2 इंटू 2n1। तो साइन R से साइन R, साइन I से तो क्या आ गया, 1n2 इंटू 2n1 बराबर 1। ये कैंसिल हो गया तो इधर 1 बचा। तो हम इसे ये भी तो लिख सकते हैं, 1n2 बराबर 1/2n1। ये है प्रकाश किरणों की उत्क्रमणीयता है। यानी पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक बराबर 1 दूसरे माध्यम के सापेक्ष पहले माध्यम का अपवर्तनांक। 1n2 को क्या पढ़ेंगे, पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक। 2n2 को क्या पढ़ेंगे, 2n1 को दूसरे माध्यम के सापेक्ष, दूसरे के सापेक्ष पहले का अपवर्तनांक, पहले माध्यम अर्थात पहले का अपवर्तनांक। ये एक दूसरे का क्या होता है, व्युत्क्रम होता है। एग्जाम्पल के तौर पर अगर आपको 1n2 बराबर दे दिया जाए 3/4, पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक दे दिया जाए 3/4 और पूछ लिया जाए कि दूसरे माध्यम के सापेक्ष 2n1 पूछ लिया जाए, कितना होगा। पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे का माध्यम का अपवर्तनांक 3/4 है और पूछ लिया जाए दूसरे माध्यम के सापेक्ष पहले का कितना होगा, तो इसी का उल्टा ये फार्मूला लगा देंगे। तो 2n1 पूछा है तो 2n1 बराबर क्या आ जाएगा, 1/, तो 2n1 बराबर 1/1n2। तो 1/1n2 कितना दिया है, 3/4, तो 4 ऊपर चला जाएगा तो क्या आ जाएगा, 2n1 बराबर 4/3। ये ऐसे ही अगर एक पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक दिया है और दूसरे का पहले हम जस्ट अपोजिट कर दें, यह आपको दे रखा है 2n1 बराबर 5/3, तो 1n2 कितना होगा, 3/5। ये कितना होगा, 3/5 इस सूत्र से।
तो ये है प्रकाश किरणों की उत्क्रमणीयता 1n2 बराबर 1/2n1। ये अब अगर इसी में देखते हैं पहला दूसरा, अगर 3 माध्यम दिए हों इसी के अकॉर्डिंग तब क्या होगा, आइए इसको देखते हैं। स्क्रीनशॉट ले लिया, साफ करते हैं थोड़ा। इतना ही ठीक है। तो हमने क्या पढ़ा अभी, हमने पढ़ा कि 1n2 बराबर 1/2n1, ये पढ़ा। अब देखते हैं थोड़ा, अगर हमारे पास 3 माध्यम हो ऐसे, ये है आपका माध्यम 1 और ये है माध्यम 2 और ये है माध्यम 3। पहला माध्यम मान लेते हैं वायु, और दूसरा क्या, जल, और तीसरा माध्यम आपका है कांच। ये तो वायु को हम एयर ए, जल को W और कांच को ग्लास G से डिनोट करते हैं। सेम बिल्कुल इसी प्रकार। तो अभी क्या आया था 1n2, यानी जब कोई प्रकाश की किरण पहले से दूसरे में प्रवेश कर रही है तो अपवर्तनांक क्या होगा 1n2। तो 1 की जगह क्या हम लिखेंगे A, तो AN जल W। पहला माध्यम 1 और दूसरा क्या है, यहाँ जल है तो जल की जगह W, यानी 2 की जगह W लिख दिया, 1 की जगह A इंटू, इसका इधर भी तो गुणा करा सकते हैं, अर्थात ये क्या लिखा हुआ है 1n2 इंटू 2n1 बराबर 1। ये सिद्ध होके आया है। तो इस अभी 2 माध्यम थे, हमने क्या बना लिए 3 माध्यम, तो इसी प्रकार होगा। अब ये प्रकाश किरण वायु से कहाँ आ गई, जल में, फिर जल से कहाँ जाएगी, कांच में। तो जल से कांच में तो WnG इंटू, सब इंटू में आता चला जाएगा। अब प्रकाश की किरण कहाँ जाएगी, कांच से फिर कहाँ आएगी, वायु में। तो GnA बराबर क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। ये तो प्रकाश किरण पहले से वायु से जल में तो AnW इंटू, फिर जल से कांच में तो WnG, फिर कांच से वायु में, नीचे माध्यम क्या है, वायु ही है। ये जिस माध्यम से आई थी उसी माध्यम में चली गई। तो GnA बराबर क्या होगा, 1 होगा। तो अगर हम इसमें AnW इंटू WnG इंटू GnA को हम क्या लिख सकते हैं 1/AnG, इसे हम क्या लिख सकते हैं 1/AnG बराबर 1। कैसे, क्योंकि हमने पढ़ा है 1n2 बराबर 1/2n1। तो यहाँ पर क्या है GnA, तो GnA को हम क्या लिख सकते हैं 1/AnG, उल्टा 1n2 तो नीचे 1/2n1, यहाँ GnA तो 1/A ऊपर AnG हो जाएगा। तो हमने यहाँ GnA की जगह क्या लिख दिया 1/AnG। अब इसे अगर WnG हम निकालते हैं तो क्या आएगा, इसका गुणा यहाँ हो जाएगा, तो आ जाएगा AnG बटे AnW। ये बहुत न्यूमेरिकल में यूज आएगा। जब 3 माध्यम हो वायु जल कांच, तो फार्मूला क्या होता है WnG बराबर AnG बटे AnW, यानी WnG
जल के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक, WNG को हम क्या पढ़ेंगे, जल के सापेक्ष जो ऊपर होता है वो सापेक्ष होता है और जो नीचे होता है उसके सापेक्ष होता है। तो जल के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक, कांच का अपवर्तनांक ये पढ़ा जाएगा। जल के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक। ANG को क्या पढ़ा जाएगा, ऊपर एयर है वायु, G मतलब ग्लास कांच, तो वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक, वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक, कांच का अपवर्तनांक ये। और ANW को वायु के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक, इसे हम क्या पढ़ेंगे, वायु के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक, जल का अपवर्तनांक। तो जब तीन माध्यम हो, कौन, वायु, जल और कांच, तो इन तीनों में संबंध WNG बराबर ANG बटे ANW, ये है प्रकाश किरणों की उत्क्रमणीयता। थैंक यू। वीडियो अच्छा लगा है, चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर कीजिए। धन्यवाद।